बच्चों स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल एडुशाइन पर। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कर लिया था, मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज के इस वीडियो में उस वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूं जिसमें कि आपको सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों एक बात मैं बता दूं कि ये हमारा चैनल एडुशाइन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों करोगे सब्सक्राइब, मैं इस चीज को आपको बताता हूं। आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैथ्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको विद फुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ सारे वीडियो में आपको लेके आऊंगा। ठीक है जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 10 का सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका टॉपिक, ये होता क्यों है। सेक्शन का मतलब ये होता है कि सिंपल सीधी सी बात है, अगर कोई एक लाइन है ए और बी, अगर कोई लाइन है और इसमें कहीं भी कोई एक पॉइंट कट कर रहा है, मतलब उसको 2 पार्ट में बांट रहा है या 3 पार्ट में बांट रहा है, मतलब सेक्शन बना रहा है एक लाइन को, इसी के नाम से इसका सेक्शन फॉर्मूला नाम पड़ा है। कैसे, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है। ए क्या है आपका, ए के मान लो पॉइंट्स x1 y1 है और बी के पॉइंट क्या है आपके x2 y2 है। और अगर आपसे बोल दिया गया है कि बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है, मान लो सी, तो इसका पॉइंट निकालो और इसका सेक्शन में रेशियो दे दिया रहेगा। सेक्शन में रेशियो क्या है, मान लो m1 m2 दे दिया जाता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, 2:3 हो सकता है, m1 m2 के जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने क्या बताया सेक्शन फॉर्मूला में, मैंने क्या बताया कि अगर आपको 2 पॉइंट पता है, मतलब एक लाइन पता है और बीच में कहीं भी कोई पॉइंट निकालना है और रेशियो दिया हुआ है, ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो और सेक्शन फॉर्मूला से आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मतलब मुझे क्या निकालना है यहां पर, मुझे निकालना सी का पॉइंट, तो सी का पॉइंट मान लो एक्स है और वाई है। क्लियर है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में 2 बातें होती हैं, एक कि ए और बी पॉइंट है और इंटरनली हमें कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है, सी, एक बात ये। दूसरी बात क्या है कि ए और बी है और हमको कहीं बाहर पॉइंट निकालना है, सी। तो सेक्शन फॉर्मूला में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक इंटरनली का कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट होता है। अब सीबीएसई ने क्या किया है 2020-21 के सेशन में, इंटरनली वाला पार्ट तो रखा है लेकिन एक्सटर्नली का पार्ट डिलीट कर दिया है, तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको जब भी डाउट होगा, अगर आपको वो भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं इसमें फॉर्मूले भी बता दूंगा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का ये, ठीक है। तो एक एक चीज अच्छी तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो, आपका सेक्शन फॉर्मूला का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विद क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो देखिए अगर ए और बी पॉइंट है और बीच में कहीं कोई पॉइंट आपको सी निकालना है और रेशियो दिया रहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला एक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये जो एक्स है निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है जी बच्चों, ये m1 इधर जाके x2 के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये m2 क्या होता है, इधर x1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। x निकालोगे तो x1 x2 लोगे। अगर आप क्या निकालते हो, y निकालते हो, तो क्या करोगे भाई, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। बात को बस थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। x निकालने के लिए आपने ये लगाया, y निकालने के लिए ये लगाया, इससे क्या होगा, सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये तो इंटरनली हुआ, जब आपने कोई भी पॉइंट इंटरनली लिया तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई फॉर्मूला है, चाहते हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, उसके लिए आप एक वीडियो बनाइए, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, क्योंकि देखो वो सारे क्वेश्चंस इस तरीके के डेरिवेशंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन वीडियो में नहीं बनाता। ठीक है जी, तो चलिए इंटरनली के लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। इंटरनली का जो फॉर्मूला है उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है 2,3 है और ये 4,6 है। ठीक है जी, और एक सी कहीं भी पॉइंट है जो 2:3 में उसको बांट रहा है, सेक्शन इसका बना रहा है 2:3 में, और बोला गया है कि सी की वैल्यू बताओ, सी जो पॉइंट है उसकी वैल्यू बताओ। देखो बहुत इजीली आप कर लोगे। ठीक है,
इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं बताऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला से आप किस किस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स का पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या है भाई एक्स का फॉर्मूला, m1 x2 तो मैं डायरेक्ट करता हूं। आप क्या करोगे, m1 ये रहा, x2 ये रहा, तो 2 × 4 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, यही तो m1 m2 है जो रेशियो होते हैं। तो 2 + 3 सिंपली सॉल्व कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो 14/5 आपका x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 14/5। ऐसे ही आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे। y के लिए m1 y2 m2 y1, तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। जब सॉल्व करोगे 12 और 3 3 9 कितना आ जाएगा 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो ये y की वैल्यू आ गई। बहुत आसानी तरीके से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो और y की भी वैल्यू निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये तो देखो बेसिक क्वेश्चन हुए। कुछ क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं अभी आपको कराऊंगा। अब देखो ध्यान से सुनो, सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। आपको अगर रेशियो दिया रहेगा तो आप पॉइंट निकाल सकते हो, ध्यान से सुनना पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया और ये पॉइंट दिया, बोला है रेशियो निकालो, तो रेशियो भी आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? आपको रेशियो दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ और ये पॉइंट दिया, बोला है कि ए निकालो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी सेक्शन फॉर्मूला से ही कर सकते हो, आपको किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोलिनियर, तो कोलिनियर भी आप सेक्शन फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को कोलिनियर। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करवाता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस पूरे एक्सरसाइज को करने में। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन वो देख लिया जिसमें कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हो और रेशियो दिया हुआ हो तो आप तीसरा पॉइंट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है जी बच्चों, लेकिन एक क्वेश्चन में लेके आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, ट्राई सेक्शन। एक वर्ड आया है ट्राई सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट में अगर बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पे इसका एक रफली डायग्राम बना देता हूं, फिगर बना देता हूं। इसमें क्या बोला है, मान लो ए और बी पॉइंट है, ठीक है जी, और इनकी क्या क्या वैल्यू है 4, -1 और क्या दिया हुआ है -2, -3। अब बोला है कि ये जो ए बी है इसका ट्राई सेक्शन हुआ है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में बांटा गया है। तो 3 पार्ट में मतलब ये हुआ कि मैं एक पार्ट ले लेता हूं आपका सी ले लेता हूं और दूसरा पार्ट क्या लेता हूं, डी लेता हूं। तो देखो ये जो लाइन थी ए बी वो कितने पार्ट में बट गई, 3 पार्ट में, 1 2 3। अब एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है, वो ये बात है कि कभी भी अगर ट्राई सेक्शन बोलता है तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट में, या 4 इक्वल पार्ट आपको क्वेश्चन में बोलता है तो 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे वो। आ रही बात समझ में? ट्राई सेक्शन का मतलब हुआ कि 3 इक्वल पार्ट में बंटना। अब ध्यान देंगे कि आपका ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ये 4 पार्ट हो गए। तो इसमें से हम मुझे क्या निकालना है, सी के पॉइंट्स निकालने हैं और डी के पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि सर आपने तो बताया है कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी दिया हुआ है और रेशियो दिया रहेगा तभी आप बीच के पॉइंट निकाल सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 2 पॉइंट है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा आपको, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो ये पूरा का पूरा अगर मैं एक लेता हूं, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा, तो क्या होगा, इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट का मतलब ये 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, या फिर इसे 2 2 2 ले सकते हो। मतलब इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो मैंने 1 1 1 ले लिया, क्लियर है? 3 इक्वल पार्ट में हो गए ना, तो 1 2 3। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सी को एज्यूम करता हूं। तो सी को एज्यूम करने का मतलब ध्यान से देखना कि क्या कर रहा हूं मैं। ए और बी, ए की वैल्यू क्या है आपकी 4, -1 और बी क्या है आपका -2, -3। ठीक है, अब अगर मैं सी लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं सी लेता हूं तो यहां से यहां तक सी तक तो ये 1 ही होगा, लेकिन सी से बी तक मैंने डी हटा दिया है। मैं क्या करूंगा, अलग अलग पार्ट, एक बार सी लूंगा तो डी हटा दूंगा, एक बार डी लूंगा तो सी हटा दूंगा, ऐसे करके मैं पॉइंट्स निकाल लूंगा। तो डी हटा दिया तो ये 1 है, ये 1 है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लो आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया ना। सी के पॉइंट्स निकालने हैं आपको, तो सी के पॉइंट्स में क्या मान लूंगा, ये एक्स वाई है। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और डायरेक्ट आपका सी के पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट में क्या करोगे, आप सी हटाओगे, डी को रखोगे, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट सी, कौन से पॉइंट के लिए, सी के लिए। सी के लिए क्या हो जाएगा,
रेशियो क्या हो जाएगा 4.3, रेशियो जो हो जाएगा रेशियो बी क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला भी, x m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 2 इंटू 4 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। अब जब आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, -2 इंटू -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 6/3 दैट इज व्हाट योर 2। तो x का पॉइंट क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही आप y का पॉइंट निकालोगे, y का पॉइंट कैसे m1y2 1 इंटू -3 प्लस m2y1 2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसे सॉल्व कर लो, -3 -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉल्व करो कितना आ जाएगा -5/3 हो जाएगा। तो पॉइंट सी क्या हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, पॉइंट सी मैं यहां पर लिख देता हूं, पॉइंट सी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2, -5/3। आ रही है बात समझ में। अब हम चलते हैं किसके लिए, 4 पॉइंट डी के लिए चलते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 4 पॉइंट डी। अब जब डी पॉइंट के लिए जब आप जाते हो तो आपको सी को हटाना होगा, इस सी को हटाओ। जब आप सी हटाएंगे यहां पर तो ध्यान से देखेंगे ए हो गया, ये बी हो गया, क्लियर है। सी हटा दिया आपने तो यहां आप लेंगे डी, पॉइंट देख लीजिए क्या है 4, -1 है, बी क्या है आपका -2, -3 है, आपने डी ले लिया, डी मान लो x, y हो गया, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए से डी तक 1 1 2, रेशियो कितना हो गया 2 हो गया, और डी भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 पॉइंट डी, रेशियो जो हो जाएगा आपका रेशियो बी कितना हो जाएगा 2:1। आ रही है बात समझ में, 2:1 कैसे आया, यहां से यहां तक 2 और ये 1। अब वैसे ही जैसे आपने पहले निकाला था, x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 -4 2 2 -4 प्लस m2 x1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो -4 + 4 ये कट जाता है, 0/3 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू यही निकाल लो, m1y2 -6 प्लस m2y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा -7/3। हाँ जी बच्चों, तो पॉइंट जो डी आ जाएगा लिख देंगे यहां पर, पॉइंट डी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, -7/3, 0, -7/3। हाँ जी बच्चों, तो ये चीज समझ में आया। आपको ट्राई सेक्शन बोला है तो ट्राई सेक्शन आप इस तरीके से करेंगे। अगर आपको 4 इक्वल पार्ट में बोलता है, कोई क्वेश्चन 4 इक्वल पार्ट वाला आता है, तो वो 4 इक्वल पार्ट के हिसाब से ही आप करोगे। और ये बात समझ में क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से आता है। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो सेक्शन फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। देखो अभी आपने क्या पॉइंट निकालना सीखा, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रेशियो कैसे निकालोगे। अगर आपको पॉइंट दिया गया है तो आप रेशियो किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे बेस। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है, एक लाइन है आपका ए और बी, मान लो पॉइंट क्या दिया हुआ आपका -3, 10 दिया हुआ है, और बी है आपका 6, -8, ये डिवाइड है, इज डिवाइडेड बाय एक और पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेट सी, वो क्या है उस वो पॉइंट -1,6 है। मतलब ये हुआ, मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ना कि आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट दिया हुआ होगा, तो आपसे पूछा जाएगा रेशियो निकालो। मतलब ये रेशियो निकालना है आपका ए सी का और बी सी, ठीक है जी। तो ध्यान से देखेंगे, जो रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है आपको ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। मैं यहां लिखता हूं, आपका सॉल्यूशन है ये। सबसे पहले आपको रेशियो लेट करना है, तो लेट रेशियो बी के रेशियो 1, क्या मान लेंगे आप, के रेशियो 1 मान लेंगे, के रेशियो 1 मान लेंगे, ठीक है जी। मतलब ये ए सी होगा के और सी एम हो गया, सी बी हो गया आपका क्या 1, ठीक है। सिंपल आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है m1 x2, मतलब m1 ये है, x2 ये है, तो 6k हो जाएगा, प्लस m2 x1 -3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k + 1 हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे, अब ये x है, वो x क्या होता है, इसके पॉइंट होते हैं ना, तो इस x की वैल्यू क्या है -1, तो यहां -1 डाल देंगे, क्या हो जाएगा 6k -3 अपॉन में k + 1। अब इसे आप इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे, -k - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6k - 3, इसको इधर लेके आओ, -6k - k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 + 1,
क्लियर है, यहां से आ जाएगा -7 के और यहां से क्या आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, ध्यान से देखेंगे कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सी जो पॉइंट डिवाइडेड है वो पूरा पॉइंट दिया हुआ है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो। देखो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूं क्या, कि आप जब दोनों पॉइंट आपको पता है ना, तो आप या तो एक्स से निकाल लो तब भी आपका रेशियो आ जाएगा, वाई से निकाल लेते हो तब भी आपका रेशियो आ जाएगा। और ये बात समझ में, अगर आपको जो डिवाइडेड पॉइंट है उसके दोनों ही पॉइंट पता हो तो आप किसी भी पॉइंट से निकालकर आप रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो क्या होगा, आपने ये सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, के रेशियो 1 लिख सकते हो। तो के रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/7। सो रेशियो विल बी 2/7 इजिली, बहुत ही आसानी तरीके से। देखो ऐसे क्वेश्चन तो 2 नंबर में ही आते हैं, 2 नंबर से ज्यादा वाले क्वेश्चन है भी नहीं है, ये एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस की वेराइटीज होती हैं, जैसे बोलता है कि ए और बी पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि जो सी पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, उसमें पॉइंट नहीं देगा, आ रही बात समझ में, या फिर सी पॉइंट है वो वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहां पर एक नोट करने वाला क्या है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है जो 1, -5, -4, 5 को किससे डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस से। और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पे निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा लॉन्ग का मतलब है कि ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर या फिर 4 नंबर में भी आ जाता है। 4 नंबर में क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट भी बोला गया है ना, तो इसकी वजह से ये 4 नंबर लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो आपको एक फिगर बना लेना है जिससे कि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो बोला है कि एक लाइन है, क्या है लाइन, कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करता है, 1, -5 को और -4, 5 को। क्लियर है, अब मैं यहां पर ए और बी लिख लूंगा। बोला है कि जो डिवाइडेड है ये एक्स एक्सिस से डिवाइडेड है, तो मान लो सी कहीं पॉइंट है वो डिवाइडेड एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस क्या है, यहां देखो ध्यान से, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे मैं कहीं भी कोई पॉइंट लेता हूं, जैसे यहां ले लिया, तो यहां पे x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये x एक्सिस है ना, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, यहां x की वैल्यू क्या होगी, -x होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू क्या होती है, जब इस लाइन से या तो ऊपर जाए या नीचे आए तब जाके y की वैल्यू आएगी। ऐसे ही आपका y एक्सिस से होगा, तो y एक्सिस से होता है तो सिंपल आपको समझना है कि वहां y की तो वैल्यू होगी कुछ, बट x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, x एक्सिस से काटता है तो y की वैल्यू 0, y एक्सिस से काटता है तो x की वैल्यू 0। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगर ये x एक्सिस से काटा है तो क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो वही हम क्या कर लेंगे, k रेशियो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, तो k रेशियो 1 ले लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या यहां से लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे लेट रेशियो बी k रेशियो 1। ठीक है जी, एंड पॉइंट C जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पॉइंट C जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस से काट रहा है तो x, 0 होगा, y एक्सिस से काटेगा तो 0, y हो जाएगा। क्लियर है, अब चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा, एक चीज यहां पे ये है कि आप x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला लगाएंगे। देखो मैंने क्या बताया था लास्ट वाले में, अगर आपको दोनों पता है तो कोई भी लगा दो, लेकिन इन दोनों में से आपको एक पता है, मतलब y वाला पता है, तो आप y वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू है ना, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो देखो क्या, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं यहां क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा। और ये क्या हो जाएगा, 5k - 5 अपॉन में हो जाएगा k + 1। ये k + 1 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 0। और ये क्या हो जाएगा, 5k - 5। तो यहां से जब आप 5k = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब k रेशियो 1 जो हो जाएगा, 1 रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहां से आपका जो रेशियो आया वो क्या आया, रेशियो जो हो जाएगा, रेशियो ऑफ लाइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1। अब रेशियो आ चुका है, देखो कितनी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए आपका रेशियो आ चुका है। अब रेशियो आ गया तो आप क्या करोगे, सी के कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो सी के कोऑर्डिनेट में क्या है, आपको वाई तो पता ही है ना, एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला लगा दो। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो
तो अब देखो m1 m2 क्या हो गया, ये k1 हो गया, ये भी 1, तो 1 + 1 हो जाएगा। अब यहां से जब सॉल्व करते हो, अच्छा k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 4 × 1 लिखेंगे, तो -4 हो जाएगा और +1/2, तो यहां से कितना आ जाएगा -3/2। तो पॉइंट सी जो हो जाएगा, अब पॉइंट सी क्या था, पॉइंट सी x,0 था ना, तो x की वैल्यू तो आ गई, तो -3/2,0 हो जाएगा। बहुत आसानी तरीके से आपका इसका भी आंसर आ चुका। कोई प्रॉब्लम हुई? देखो ध्यान से समझो, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, या फिर अगर कोई बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के जरूर दूंगा। ठीक है जी बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर बोलता हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी सारी चीज अच्छी तरीके से समझ में आए।